बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। मेरा नाम है मियां शफीक और आई एम द एडमिन ऑफ CSS क्लब। आई एम अ सिविल सर्वेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन शुरू हो गया। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं एज के रिलेटेड, पहली बात है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्वालिफ़िकेशन कोई चेंज हो रही है, वेदर 14 ईयर्स जो क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं। सिमिलरली क्या डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी एलिजिबल हैं कि नहीं। इन पे वन बाय वन मैं इन पे भी बात करूंगा। सबसे पहले आपका एज पे आ जाए। जो अभी रिफॉर्म्स आ रही हैं CSS की, मैं स्पेशल CSS एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर CSS एग्ज़ाम। उसमें जो अभी रिफॉर्म्स आ रही हैं उसके अंदर एज की कोई भी चेंजेस नहीं की जा रही। जो पहले एज की रिक्वायरमेंट थी वही एज की रिक्वायरमेंट इसके अंदर भी होगी। वो क्या है 21 ईयर्स मिनिमम और 30 ईयर्स मैक्सिमम। अब उसके लिहाज से अगर आपका देखा जाए तो CSS 2021 के अंदर जो लोग अपीयर होना चाहते हैं वो लोग जो हैं उनकी 30 ईयर्स एज बनती है 31 दिसंबर 1990 से बाद तक। जिस बंदी की डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 1990 है, 31 दिसंबर 1990 वाले दिन जो बंदा पैदा हुआ है या उससे पहले, वो एलिजिबल नहीं है। 31 दिसंबर वाला भी एलिजिबल नहीं है, उसके बाद वाला। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 1991 से ऑनवर्ड जो लोग भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो सारे एलिजिबल हैं। ये तो हो गया जो मैक्स जो आपकी एज की रिक्वायरमेंट आती है 30 साल। अब इसमें अगर आप आ जाएँ, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 2 जनवरी 2000 और आफ्टर। अगर कोई बंदा 2 जनवरी 2000 को पैदा हुआ वो भी एलिजिबल नहीं है। उससे पहले जो भी 1 जनवरी 2000 या फिर 1999 वाले सारे के जो हैं। तो ये आपका पहला चीज़ आ गई एज के रिलेटेड। अब एज में कुछ सेक्शंस हैं जिनको एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। वो कौन कौन से सेक्शंस हैं? सबसे पहली बात है बुद्धिस्ट कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट के लोग, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ AJK एंड गिलगित बल्तिस्तान। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट। उस गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय भी शामिल हैं और रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ तमाम फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं सारी की सारी। इसमें ये बात एक याद रखें कि जो ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक वापडा हो गया या यूनिवर्सिटीज़ होगी, वो जो लोग हैं वो एज क्लेम नहीं कर सकते, रिलैक्सेशन क्लेम नहीं कर सकते। फिर डिसेबल जो हैं, विजुअली इम्पेयर्ड है या परमानेंटली डिसेबल है, वो भी 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन कर सकते हैं। एंड पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन ट्राइब्स, जो कि सर्टन ट्राइब बलूचिस्तान के अंदर और राजनपुर के अंदर देर आर सर्टन ट्राइब जो वहाँ से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर वो 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन क्लेम करेंगे तो CSS 2021 के लिए उनका जो है वो ये 31 दिसंबर 1988 उनके लिए बेंचमार्क हो जाएगा। 2 साल आपने इस चीज़ को पीछे कर लेना है। सिंपली ये आपने एक नंबर याद रखना है जो मैंने आपको बताया है, उसके लिहाज से आप कैलकुलेट करेंगे। नाउ कम्स द सेकंड क्राइटेरिया, वो है आपका नेशनैलिटी। CSS एग्ज़ाम के अंदर ओनली दोज कैन अपीयर दोज आर हु हैज़ अ पाकिस्तानी नेशनैलिटी और पाकिस्तान नेशनल। अगर उसके पास कोई डुअल नेशनैलिटी है या वो किसी और कंट्री का नेशनल है, वो CSS एग्ज़ाम के अंदर अपीयर नहीं हो सकता। और अगर आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, वो भी अगर फॉरेन नेशनल है तो भी आप CSS के एग्ज़ाम के अंदर अपीयर नहीं हो सकते। ये इसकी सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लिमिट आ गई। नाउ द थर्ड वन इज़ द क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन जो है वो रूल के मुताबिक है कि यू मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री एंड मिनिमम 2nd क्लास और ग्रेड C डिग्री। अब 2nd क्लास या ग्रेड C डिग्री अगर आपका से फॉर एग्जांपल ग्रेड C नहीं है बैचलर के अंदर और आपने ग्रेड D लिया हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए है कि आपका जो मास्टर्स है उसमें फिर आपकी 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। आप उसमें मतलब हायर आपका उसके अंदर स्कोर होना चाहिए, तो फिर आप उसमें अपीयर कर सकते हैं, हो सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ये तो डिग्री के रिलेटेड हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये जो एसोसिएट डिग्री वाले, बहुत सारे अभी कॉलेजेस ने एसोसिएट डिग्री शुरू कर दी है 14 ईयर्स की, या BA BSc जो हैं, सिंपल BA BSc जिसको बोलते हैं, क्या एलिजिबल हैं वो? दे आर एलिजिबल। इसके लिए आप नेट पे जाएं, गूगल करें सिंपली हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क।
मैं ये फ़ाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, सारी की सारी फाइल्स। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का पेज नंबर 6, मैं आपको पेज नंबर भी बता रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके देखेंगे पूरा एक चार्ट बना हुआ है क्वालिफिकेशंस का। तो वहाँ पे जो उन्होंने बैचलर डिग्री है, HEC ने बैचलर डिग्री को क्लासीफाई किया हुआ है 14 ईयर्स के अंदर भी और 16 ईयर्स के अंदर भी। तो जिस बंदे की 14 ईयर्स क्वालिफिकेशन है और वो HEC उसको अगर बैचलर डिक्लेयर करता है, ही इज़ एलिजिबल। इसमें एक बात याद आपने रखनी है कि बैचलर कोई बंदा है कि नहीं क्वालिफिकेशन के पर्पज़ से, ये डिटरमाइन करना है HEC ने, नॉट FPSC। FPSC ने इवन अपने रूल्स के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि ओनली दोज हु हैव अ बैचलर डिग्री दे कैन अपीयर इन दिस एग्जाम। ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट है कि ये एक बहुत ज़्यादा जनाब कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि जी क्या डॉक्टर एलिजिबल नहीं है जनाब, इंजीनियर एलिजिबल नहीं है और चार्टर्ड अकाउंटेंट एलिजिबल नहीं है। पता नहीं, मतलब लोग जो हैं वो बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं, उनके पास कोई और काम नहीं होता शायद, एंड दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स लाइक दिस। अब ऐसे र्यूमर फैलाते रहते हैं। तो इस मार्क माई वर्ड्स, ये कभी भी नहीं होगा। मैं ये लिख के आपको कह रहा हूँ, दिस विल नेवर एवर हैपन। जिस तरह मर्जी रिफॉर्म्स आपकी आ जाएँ, वो इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको सिंपल बैचलर ही रखेंगे। आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसको वो इस तरह का कर देंगे कि आप if you want to go for the foreign service, you have to study IR, international relations and international law or similar subjects. If you want to go for the police, you have to study criminology, you have to study CRPC and regular law, जो लॉ के रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ने होंगे। एंड इफ़ यू want to opt the financial services like accounts, customs, tax, then you have to study the accounting, auditing, business administration, public administration, mercantile law. And if you want to opt for the DMG, Pakistan Administrative Service, then you might opt political science, public administration, governance and public policy and these kinds of subjects। उसमें भी स्टिल आपके पास चॉइस होगी। अभी ये पूरे का पूरा चीज़ें खुल के बाहर नहीं आई, वो एक आइडिया उन्होंने दिया है, बहुत पहले से ये चीज़ें पक रही हैं, मैं इसको कहूँगा प्लान हो रही हैं, बट होपफुली बहुत जल्दी ये फाइनल हो जाएंगी। अच्छा, अब इसके अंदर ये क्लस्टर सिस्टम की पहले आप बात हो रही थी कि ये क्लस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। आप लोगों को इसमें एक जो एडवाइस, अच्छा पहले वो डॉक्टर इंजीनियर वाला क्लियर हो गया आप लोगों को कि भाई एवरीवन इज़ एलिजिबल, दोज हु हैव अ ग्रेजुएशन। जो ग्रेजुएट हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं, कोई चेंज नहीं करने चाह रही गवर्नमेंट, सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन में चेंज होगी। अब इसमें आपने क्या करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने कंपल्सरी पे फोकस करें, अपने कंपल्सरी पे फोकस करें। पहले यू पीपल हैव स्टिल 7-8 मंथ्स, पहले अपना कंपल्सरी तैयार करें। 600 मार्क्स हैं, इस्लामियात, पाक फेयर, करंट फेयर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इंग्लिश कंपोजिशन, इंग्लिश एसे, पहले ये कर लें अच्छी तरह से तैयार। और उसके बाद ऑप्शनल्स में से लाइक अगर आपको पुलिस में जाने का शौक़ है तो फॉर श्योर क्रिमिनोलॉजी होगा, तो क्रिमिनोलॉजी आप ऑप्ट कर लें। आपको DMG के अंदर जाने का शौक़ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट होगा, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट कर लें। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको चूज़ करना शुरू कर दें, उस पर तैयारी करना शुरू कर दें। बाकी ऐसा देखें, मीनवाइल अगर गवर्नमेंट ने ये 2021 के अंदर इम्प्लीमेंट करना हुआ तो गवर्नमेंट जो है वो एटलीस्ट 6-7 मंथ्स या 4-5 मंथ्स पहले तो अनाउंस करेगी। अभी बाकी क्लस्टर सिस्टम पे डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, स्क्रीनिंग टेस्ट पे भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली कमेंट्स में लिख दें, आई विल आंसर देम 1 by 1। और एक रिक्वेस्ट, मैं नॉर्मली ये कहता नहीं होता कि जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या हमारी वीडियो को लाइक करें, लेकिन ये वीडियो काइंडली लाजमी शेयर करें। उसकी वजह यह है कि लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, तो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वीडियो काइंडली लाजमी शेयर करें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।